वहाँ भी कभी भी भगवान को नचाया नहीं जाता है। वहाँ पे एक संस्कृति है, वहाँ कथक चलता है। हाँ, वहाँ का तो कथक बहुत मशहूर है। वहाँ कथक मशहूर है। वहाँ पे एक अनुशासन के साथ भगवान को दर्शाया जाता है। वहाँ पे भगवान को देखिए, वहाँ का गेटअप देखिए, वहाँ पे लोग धोती पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। वहाँ पे आज भी अनुशासन है। वहाँ जाके लगता है कि आज भी वो पहला पुराना रीति रिवाज आज भी वहाँ पे बरकरार है। हाँ, तो किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे अनुशासन के साथ वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे माता पिता अनुशासन के साथ लगे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे हमारी आधुनिकता चली जा रही है, हमारी जो संस्कृति है वो डूबती चली जा रही है, उसको बचाना चाहिए। हाँ, वो कैसे बचेगा? कैसे बचे? देखिए, जब तक यहाँ श्री तुलसीदास जी ने, कवि तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, अगर हर व्यक्ति रामचरितमानस को पढ़े तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमें संस्कृति बचेगी। रामचरितमानस पढ़े, श्रीमद् भगवत गीता पढ़े। देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, और जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। जानना जरूरी है। पुस्तक को पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे कि पुस्तक में क्या लिखा है, और जब लिखा हुआ पे चलेंगे तो और अच्छी बात है। लोग रामचरितमानस पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए वो संस्कृति से पिछड़ जा रहे हैं। और मुसलमान अपने कुरान को पढ़ते हैं तो अपने संस्कृति पे वो अटल रहते हैं। उनको देखा जाए, मुसलमान के बारे में आपने अभी बात उठाई है, तो मैं बता दूं, अगर मुसलमान को देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि अगर उनका नवजात शिशु, उनका बच्चा, जो मुसलमान होते हैं, उनका बच्चा होते ही वो मस्जिद में जाके टेक देते हैं कि लो, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, और तुमको बस, जैसे कि 1 साल का बच्चा हुआ, उसके हाथ में आप देखते होंगे कि स्कूल की किताब नहीं, अपने मस्जिद की, मतलब अपने मजहब की कुरान दे देते हैं कि अब तुमको इसी को पढ़ना है, और मदरसा भेजना स्टार्ट कर देते हैं। वो उनका एक नियम अजीब, बहुत अच्छा नियम है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपने हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे, अगर बच्चा तो अगर पैदा हुआ तो सबसे पहले अपने हिंदू धर्म में उसे घुमाने ले जाएंगे, इस मंदिर तो उस मंदिर, लेकिन मंदिर तो ले जाएंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि बच्चा 1 साल का 2 साल का हुआ, उन्हें भगवत गीता या तो अपने पवित्र ग्रंथ नहीं देंगे, या उनसे रिलेटिव कुछ भी आंसर या तो क्वेश्चन, उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। बस क्या देंगे? खाना नहीं खा रहा बच्चा, फोन देंगे। बच्चा ये नहीं कर रहा है, खेलने को देंगे। ये नहीं कर रहा, बड़े बड़े सामान, अरे उसकी जगह आप उन्हें अच्छे ज्ञान दीजिए। मानस चरित्र इतने बढ़िया ग्रंथ है, अपने सनातन धर्म में इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ है, इतने अच्छे अच्छे वो है, आप उसको दीजिए, उसको बच्चे को जानकारी दीजिए। जब तक अब हम माता पिता ही जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो बच्चा हमारा कहाँ जाएगा? माता पिता जब तक नहीं करेंगे तब तक बच्चे कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक माता पिता नहीं बाँचेंगे, कथा नहीं करेंगे, थोड़ा देखिए, अब तो धीरे धीरे वो आधुनिकता, वो संस्कृति धीरे धीरे डूबती चली जा रही है। पहले हर गुरुवार को, न गुरुवार को तो शनिवार को, एक दिन परिवार में एकता होकर सब भजन कीर्तन करते थे। अब वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। गुरुवार को सब बैठते थे, भजन करते थे, कथा करते थे, वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। बच्चे अपने काम पे चले गए, जॉब पे चले गए, माता पिता अपने अलग हैं, सब अलग अलग हो गए। पहले सब एक होकर भजन करते थे, अब धीरे धीरे वो भी चला जा रहा है। भजन से जुड़ते रहना चाहिए, कथा प्रसंगों से, भगवान की कथाओं से जुड़ते रहना चाहिए। जब तक आप कथाओं से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी कथा क्या करती है? हमारे मानसिक व्यथा को ख़त्म करती है। हम देखिए, सब हंस रहे हैं, जितने आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जिसके इंटरव्यू लें, सब आपको हंसते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके अंदर कितनी व्यथा छुपी है ये वही जानते हैं। व्यथा तभी खत्म होती है जब कथा का अवतरण होता है। जैसा कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ में देखेंगे, अभी आपने देखा 1 जनवरी 2025 में आपके मंदिर में, बूढ़ेनाथ महाराज के मंदिर में बहुत भीड़ आई थी। तो उसमें से आप 1000 भीड़ आई थी, 500 व्यक्ति नहीं तो कम से कम 700-800 व्यक्ति तो सिर्फ फोटो वाले होंगे, फोटो वाले, सिर्फ और सिर्फ फोटो वाले। अगर 100% में से 98% लोग सिर्फ जो थे, उससे भी कम 80 मान लीजिए आप, 80% लोग सिर्फ दर्शन फोटो वाले थे, और 20% जो बचे थे वो तो सिर्फ अपने भगवान का प्रार्थना कथा करने आए थे। तो अब हमसे आपसे यह प्रश्न है, जो अपने भारत में, मतलब कि अपने भारत में जो भारतीय लोग हैं मांस का सेवन करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका एक
क्या मतलब क्या है, मतलब कि मांस जरूरी है क्या दूसरे की हत्या करके खाना? इसका आप हमें बताइए ताकि आपसे लोग जान करके, यानी मतलब कि एक जब गुरु बताते हैं, महाराज बताते हैं, तब जान करके अगला सुनता है, तब जागरूक होता है, ताकि कि ये जो हमारे भारत के लोग हैं जो आज मांस की हत्या कर दे रहे हैं, देख रहे होंगे कोई करना नहीं चाहिए इस पवित्र जगह पे, बकरे की तो मुर्गे की हत्या कर करके खा रहे, बना रहे हैं, मछली की, विष्णु भगवान के अवतार है शायद मेरे ख्याल से, मछली उन्हीं के अवतार है, तो उनका भी हत्या करके खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया। इसका उत्तर है, एक कथा है, उस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हाँ बताइए। एक समय था, एक शिष्य और गुरुजी जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो मार्ग से गुजरे तो वहाँ पर एक मछियारा था। तो मछियारा को उसने कांटे से डालकर और उसको ऊपर उठाया, तो जमीन पे वो छटपटाने लगी, तड़पने लगी। तो जो तड़प रही थी मछली, तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मछली तड़प रही है, इसको बचाया जाए। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि उसको बचाओ मत। तो गुरुजी से शिष्य ने कहा, क्यों नहीं बचाए? तो गुरुजी ने कहा, इसका उत्तर मैं 5 दिन बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा, इसका उत्तर 5 दिन बाद दूंगा। तो गुरुजी फिर जंगल की रास्ते से फिर उस जंगल की मार्ग से फिर गुजरे, तो जंगल में देखी हाथी था, हाथी का बच्चा था। वो बच्चा पानी में चला गया, तो फिर पानी से ऊपर आया तो एक 2 पेड़ थे, उनके बीच में वो फंस गया, 2 पेड़ों के बीच में वो फंस गया, जिस कारण से वो निकल रहा था, तो उसकी जो इतनी चमड़ी है वो छिल गई, और छिलने के बाद उसमें वो जितने जो चमड़ी